हल्दो चौक स्थित अपने आवास पर लाल कुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की प्रक्रिया लगातार गतिमान है और अब इसे मुख्यमंत्री की घोषणा में भी शामिल करवा दिया गया है, जिससे कार्य और तेज गति से होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीती 2 फरवरी को मुख्यमंत्री को पत्राचार करके बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने का निवेदन किया गया था और मुख्यमंत्री ने महज 18 दिनों के भीतर ही इसे अपनी घोषणा में शामिल कर लिया, जो एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि बिंदु खत्ता नियमों के तहत ही राजस्व गांव बनेगा, मगर मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल करवाने से इसे और मजबूती मिलेगी। देखिए, ये जो कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, ये इनका काम ही यही है और इनको ना बिंदु खत्ता वासियों से कोई मतलब है, ना बिंदु खत्ता राजस्व गांव बने इस बात से मतलब है। इनको केवल और केवल अपनी राजनीति से मतलब है और उसी के लिए इनको इस बात से बड़ी आपत्ति है कि अब कुछ काम हो रहा है। इतने वर्षों में कोई कार्य नहीं हुआ, तब इन्होंने ना कोई जुलूस निकाला, ना कोई धरना दिया, ना इन्होंने अन्य कोई कार्य किया। अब जब कार्य प्रारंभ हो गया है, उसको देखकर इन्हें दिक्कत हो रही कि कार्य हो क्यों रहा है। तो ये वो लोग हैं जिनने पहले नगर पालिका बनी थी उसका विरोध किया। आज हम राजस्व गांव के लिए प्रक्रिया चल गई, हमारी खंड स्तरीय कमेटी में हमारा मामला पहुंच चुका है। उसके साथ साथ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है कि इसको हम राजस्व गांव बनाएंगे और इसका मतलब यह है कि आप देखिए कि सरकार की तत्परता और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने के लिए हमारी जो एक मजबूत इच्छा शक्ति है, उसका परिचय आपको इससे मिलेगा कि 2 फरवरी को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया कि बिंदु खत्ता को राजस्व गांव की घोषणा में आप शामिल कीजिए करके, और 20 फरवरी को केवल 18 दिन बाद उन्होंने बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने की घोषणा की है। तो इतनी तत्परता से सरकार कार्य कर रही है और दृढ़ मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही है। बिंदु खत्ता वासियों के लंबे संघर्ष को देखते हुए, वर्षों से जो लोग राजस्व गांव के आस में बैठे हुए हैं, उनके संघर्ष को देखते हुए सरकार उनकी इच्छा को पूरी करना चाहती है। लेकिन जो कुछ लोग हैं जिनको क्या अब इस बात से दिक्कत हो रही है कि हमारी राजनीति का क्या होगा, अगर राजस्व गांव बन गया तो हमारी राजनीति कैसे चलेगी, या हमेशा यही काम करते रहे, राजस्व गांव को लेके, दूसरी चीजों को लेकर, तीसरी चीजों को लेकर लोग राजनीति करते रहे। ऐसे लोगों की राजनीति समाप्त होने वाली है, इसलिए और इसलिए केवल इसीलिए वो लोग ये सब कार्य कर रहे हैं। अन्यथा जो है बिंदु खत्ता राजस्व गांव की प्रगति अपने पथ पर लगातार अग्रसर है। अभी जो बीच में लोगों ने भ्रम फैलाया था कि हमारी जो बिंदु खत्ता वन अधिकार समिति की जो द्वारा जो प्रस्ताव उपखंड को दिया गया था वो निरस्त हो गया। ये एक भ्रम फैलाया गया था जनता में, ये गलत था। कुछ विभागीय जो नियम होते हैं उनके अनुसार जो है उसको कार्य करना होता है, तो उसी के तहत उन्होंने कुछ उसमें कमियां निकाली गई थी। उन कमियों को हमने पूरा किया और उन कमियों को पूरा करने के बाद समिति द्वारा उपखंड समिति को हमारे प्रस्ताव जो है भेज दिया गया था। अभी वर्तमान समय में उपखंड स्तरीय समिति से भी हमारा जो बिंदु खत्ता का राजस्व गांव का प्रस्ताव है वो जिला स्तरीय समिति में जो है चले गया है। और मैं माननीय विधायक जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री धामी जी, इन सभी का धन्यवाद अदा करूंगा और आभार प्रकट करूंगा कि इनके अथक प्रयासों से, विधायक जी के अथक प्रयासों से, और हमारे एक मार्गदर्शक हैं तरुण जोशी जी, जिन्होंने हमको इस मार्ग में जाने के लिए हमें रास्ता बताया था। मैं तरुण जोशी जी का भी आपके माध्यम से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमको एक रास्ता बताया था जिस रास्ते में हम चले, और आज उसी को साकार करते हुए हमारे माननीय डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी विधायक जी, जो रात और दिन उनको बिंदु खत्ता की चिंता उनके हृदय में समाई हुई है, और उन्होंने अपने पत्र से लिखकर बिना हम समिति वालों ने एक बार उनको थोड़ा सा कहा था कि अगर घोषणा में शामिल होता है, उन्होंने रात दिन एक कर करके माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बिंदु खत्ता को अपने मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल करा करके जो है हमारी राह आसान की है। और हमें उम्मीद है, पूर्ण आशा है कि जल्दी हमारा बिंदु खत्ता राजस्व गांव का दर्जा हमारे बिंदु खत्ते का मिलेगा। मैं पुनः अपनी टीम और पूरे बिंदु खत्ता वासियों के और हमारे जो संरक्षक हैं, मंडल है, मैं सभी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जिनके अथक प्रयासों से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सभी का धन्यवाद।